नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं जावेद हूँ और कई एक ऐसे प्रोग्राम्स से बाखबर हस्तियों के साथ, बाखबर लोगों के साथ आपके रूबरू हो रहा हूँ और एके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ताउन और उनके इश्तिराक से आपके सामने कई प्रोग्राम्स शऊर बेदारी के लिए एक जो मुहिम चला रहे हैं, इसके ज़रिए आप तक शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से कि आप आने वाले इंतखाबात का जो दिन है, उस दिन 13 मई है और 13 मई के रोज़ आपको वोट के लिए बाहर निकलना है। इसके शऊर बेदारी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आप मेरे बाजू एक जाफ़र साहब जो एक प्रिंसिपल है और बाखबर शख्सियत है और आपके कई शागिर्द ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून ममालिक में बेहतरीन नाम करते हुए ना सिर्फ अपने मुल्क का बल्कि अपने माँ बाप का और अपने उस्ताद का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत के आपके रूबरू में करवाने से पहले मिस्टर एके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहम्मद खलील साहब की जानिब से हैदराबादी लोगों के लिए एक अहम पैगाम मैं आपके पढ़कर सुनाता हूं और आपके सामने पेश करता हूं। नाज़रीन, उनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटियों के सर पर हिजाब बरकरार रहे तो आपको वोट देने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ना सिर्फ आप बल्कि आपकी सारे खानदान, सारी फैमिली के साथ बाहर निकलना पड़ेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपकी जिंदगियों में जो फैसले हैं वो शरिया कानून के तहत हो तो आपको वोट देने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। बहरहाल, अगर आप चाहते हैं कि हैदराबाद में जितने भी हजारों दीनी मदरसे हैं, इनसे कई एक हिफाज इकराम बाहर निकलते हैं जो है हिफ्स करने के बाद में, तो ऐसे अगर हाफिजों को आप निकलना बरकरार रहना चाहते हैं तो आपको 13 मई को निकलना पड़ेगा और भारी अक्सरियत से आपके महबूब कायद को मुंतखब करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ मुल्क में आपको हलाल ग़िज़ा मैसर हो तो आपको वोट देने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप CAA और NRC जैसे काले कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं तो आपको 13 मई के रोज बाहर निकलना पड़ेगा और अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मसाजिदों से अज़ाओं की आवाजें गूंजती रहे तो आपको 13 मई के रोज बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि गरीबों के मकानात पर बुलडोजर ना चले तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहरहाल, ये एके बिल्डर्स एंड डेवलपर्स मिस्टर खलील साहब का ये पैगाम मैं आपको पहुंचा दिया। आइए अब बात करते हैं हमारे मेहमान से। सबसे पहले ये है कि 13 मई को आप की मसरूफियात क्या रहेगी और आपका क्या काम है, क्या करना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान में इंतखाबात का दौरा चल रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कई दहों से जो है इंतखाबात लड़ रही है और कामयाबी से हमकिनार हो रही है। शहर के अंदर मुख्तलिफ़ तरक्याती काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी और अमन का पैगाम दे रहा है पूरे मुल्क के लिए। उसी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब रुकन पार्लियामेंट अपनी गूनागू मसरूफियात कौम और मिल्लत के लिए वफ़ कर चुके हैं। हमारी और शहर हैदराबाद के तरफ से पहला हमारा जो काम होगा फजर की नमाज के बाद अव्वलीन वक्त में 13 नवंबर के दिन हमारा 13 मई के दिन एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में देना होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में और बिहार में भी अपने नुमाइंदों को खड़ा किए हैं। हम ख्वाहिश करते हैं कि उन वोटर से भी कि हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए वहाँ की आवाम से भी ख्वाहिश करते हैं कि अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें ताकि हक़ की आवाज़ पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ पहुँचती रहे। मास्टर साहब से एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2019 के इंतखाबात के अंदर अगर हम वो डाटा अगर देखें तो 2,82,160 वोटों की अक्सरियत से सदर मजलिस ने पार्लियामेंट को गए थे। लेकिन अब आप तमाम का राय दहिंदों का क्या टारगेट होना चाहिए कि मरकजी हुकूमत मोदी हमेशा जो है ना 400 पार का नारा लगा रहे थे, लेकिन जैसे इंतखाबात का तीसरा मरहला आया वो हवाई हो गया। अब अवाम हैदराबाद में एक नारा लगा रही है कि अब की बार
4 लाख पार की अक्सरियत से सदर मजलिस को पार्लियामेंट भेजना है। आपके इसके बारे में क्या कहना है? हमारे शहर के अंदर वोटर्स की ऐसा मालूम हो रहा है कि बेचैन है कि 13 मई के दिन वोट डालने के लिए हर गली में, हर शहर, हर रोड पर, हर रास्ते में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ख़ास तौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तायीद में ख़वातीन और हजरात जो है वोटर्स जोश व खरोश का से मुजाहरा करेंगे। और ये गर्मी जो है, ये मौसम उनके सामने कोई माने नहीं रखेगी। ख़ास तौर पर मैं हमारे अलसुफ़ा मॉडल हाई स्कूल ताड़बन के जो सरपरस्त और नए वोटर्स है उनसे भी ख्वाहिश करता हूं कि एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में दें और उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें, जैसा कि वो हमेशा कामयाब होते आ रहे हैं। अब जितने लाख वोट से वो इससे पहले इंतखाबात में जीत चुके हैं, उनसे 2 गुना ज़्यादा वोट से जो है उनको कामयाब करें, ताकि वो अपनी आवाज़ को, बेबाक आवाज़ को पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी कर सके। मास्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि उस दिन लोग खासतौर पे चूंकि छुट्टी होती है, बल्कि रात भर मोबाइल में रहते और दिन में फजर के बाद सो जाते, तो उससे ज़रा इज्तनाब करना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नौजवानों से और जो है बड़े बड़े उलमा जो मुल्क के हैं उन तमाम का यही है कि फ़र्ज़ नमाज जैसा नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हमारे लिए वोट भी उतना ही फ़र्ज़ है। हम दीनी फरीज़ा है कि उसको जो है हर शहरी का काम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का हक़ ये है कि वो अपना वोट जो है 13 मई के दिन डालें और ख़ास तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में दें। साहब, मेरा एक और सवाल है कि ना सिर्फ शहर हैदराबाद जो अमन का गहवारा है और गंगा जमुना तहजीब का एक जो है शहर है और एक तारीख रखता है, और यहाँ पे ना सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुसलमानों का ही नुमाइंदगी करती है, बल्कि इनके जो कमज़ोर तबक़ात है, दलित है, ऐसे कई हिंदू भाइयों के लिए भी कई एक नुमाइंदगियाँ करते हुए उनको फ़वायद पहुँचा रही है। तो आप उनसे भी क्या अपील करेंगे कि जो सेकुलर हिंदू भाई है वो भी मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें? क्या कहना चाहिए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई ऐसी जमात नहीं है जो एक ही जो है अक़लियत की नुमाइंदगी करती है, बल्कि हैदराबाद का सबसे पहला जो मेयर था वो जो है बिछड़े तबक़ात से ही था, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको हैदराबाद का मेयर बनाया। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन SC ST BC हर एक की नुमाइंदगी करती है। दारुस्सलाम में हर तबक़ात के लोग अपने मसाइल लाते हैं और हल करा के जाते हैं। तो मैं ये ख्वाहिश करता हूँ कि सभी शहरियों से कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपनी वोट का इस्तेमाल करें और भारी अक्सरियत से असद साहब को कामयाब करें। नाज़रीन, जैसा कि अभी आप हमारे मास्टर साहब से अपने ख़यालात का इजहार जो कर रहे थे, शायद मुतमईन होंगे, मैं तो इस बात का मुतमईन हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ शहर हैदराबाद में मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, बल्कि कमज़ोर तबक़ात भी, मैं हिंदू भाइयों से भी, उन सेकुलर हिंदू है पुरअमन शहरी जो है, हिंदू भाई हो या सिख हो या ईसाई हो या दलित हो, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि एक एक अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और अपने क़ायद को, और क्योंकि आपकी नुमाइंदगी करते हैं, अगर आप उनको वोट देते हैं तो आपके लिए वो पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ भी उठाना, अपना हक़ अदा करते हैं। तो हमारा भी काम है कि उनके हक़ में अपने वोट का एक एक वोट का इस्तेमाल करें। एक और दूसरी बात, तमाम राय दहिंदगान से, जिनसे क्योंकि वोटिंग लिस्टों का काम जारी है, सारे शहर हैदराबाद के अंदर वोटिंग की जो लिस्टें हैं आप तक पहुंच रही है। अगर आप तक वो चीज़ अगर नहीं पहुंचती है तो मेरी अपील है उनसे कि आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, आजकल फैसिलिटीज़ बहुत है। अगर जो है किसी पार्टी का नुमाइंदा आप तक नहीं आता या बल्दिया की जानिब से उनका नुमाइंदा जो जिनकी जिम्मेदारी है ये कि वोटर स्लिप वोटर तक पहुंचाए, अगर ना मिलती है तो अब मेरी आपसे अपील है कि आप जो है ऑनलाइन भी जो है ना निकाल सकते हैं। जिसी भी तरीके से हो आप वोटर स्लिप को जो है ना हासिल कीजिए और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए। अभी 2 दिन बाकी है। मैं शहर हैदराबाद में फिर रहा हूं और देख रहा हूं कि अवाम के अंदर जोश व खरोश है। लोग इंतजार कर रहे हैं 11 मई का और 13 मई का, 13 मई का, और इंतजार कर रहे हैं कि कौन सी घड़ी आ गई। और वो जो नंबर है, नंबर भी सुना गया है कि 1 नंबर के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बटन, जिसके ऊपर पतंग का निशान है और उनका नाम है। तो मेरी अपील है कि जो है ना आप 13 मई के रोज बाहर निकले और अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करें। नई पर्सनालिटी के साथ फिर इंशाल्लाह कल एक और आपसे मैं मुलाकात करूंगा।